बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं अभी नाश्ता करके छत पर आया, कुदरत के हसीन मनाजिर को अपनी आंखों में जज्ब करने लगा। मैंने घूमकर इधर उधर का जायज़ा लिया। इस वक्त पूरा गांव हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ था। अभी भी सावन की हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। इसके साथ ही सूरज की दिलफरेब किरणें बादलों के टुकड़ों को चीरते हुए ज़मीन को मुनव्वर कर रही थी। एक जगह ज़मीन से आसमान तक सतरंगी धनक इस हसीन मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। धुंध के 7 रंग बेइंतहा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। दूर खेतों के दरमियान से गुजरती नहर का पानी सूरज की रोशनी पर पड़ने से हीरे की तरह चमक रहा था। मुझसे रहा न गया, बेइख्तियार मेरे कदम नहर की जानिब उठने लगे। मैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए नहर की जानिब रवां दवां हो गया। कुछ ही देर में मैं नहर के किनारे पर मौजूद था। सरसब्ज खेतों के दरमियान नहर का पानी हीरे की तरह चमक रहा था। नहर के साफ शफाफ पानी में आसमान का अक्स निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। नहर के पानी में नीले आसमान पर बर्फ की मानित सफ़ेद बादल इधर उधर भाग रहे थे। कौसे कज़ा के 7 रंगों का अक्स इस खूबसूरत मंजर को 4 चांद लगा रहा था। इस हसीन मंजर आंखों में समोए नहर के किनारे किनारे चलने लगा। ठंडी ठंडी हवा मेरे वजूद से टकरा रही थी। दुनिया जहाँ का सुकून मुझे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ था। तभी मुझे नहर के किनारे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो कोई मेरी तरह मौसम को एंजॉय करने आया होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसकी तरफ चल दिया। करीब पहुँचने पर पता चला कि वो तो मेरा करीबी दोस्त इब्राक था। इसे देखकर मैं खुश हो गया। आज वो मुझे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद नज़र आया था। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बहुत ही धीमे अंदाज में नहर के किनारे छोटे छोटे पड़े हुए पत्थर नहर के पानी में फेंक रहा था। क्या हो रहा है जनाब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तब वो एकदम घबरा सा गया और उसका चेहरा खौफज़दा हो गया। वो सोचों के दरिया से बाहर आ गया। अरे सारिम तुम? वो गहरी सांस खारिज करके बोला। मैंने हाँ में सर हिलाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, वो संजीदा होकर बोला। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे पीछे खड़ा था, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैंने उसके साथ बैठते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी सूरत नहीं देखी, कहाँ गुम रहते हो? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने कहाँ जाना है, वो मुख्तसर सा बोला। उसका लहजा ही बदला बदला सा था। पहले की तरह न चेहरे पर मुस्कुराहट थी और न शरारत। आंखों में अजीब सी अफसुर्दगी नुमायां थी। क्या बात है इब्राक, तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो? मैंने पूछा। नहीं यार, कोई बात नहीं, वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम ज़ाहिर नहीं करना चाहते। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यार सारिम, ऐसी कोई बात नहीं, वो नज़रें चुराते हुए बोला। यार इब्राक, बात शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हम कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते, अच्छे दोस्त हैं। तुम जानते हो कि मैं भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, मैंने संजीदगी से कहा। मेरे बहुत इसरार करने पर वो असल बात बताने पर मजबूर हो गया। यार सारिम, तुम तो जानते हो मैं रात को ऑफिस से लेट घर आता हूँ। एक रात दफ्तर में काम ज़्यादा था तो मुझे देर हो गई। रात को मैं अपनी कार में घर आ रहा था कि वीरान रास्ते में मुझे चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो एक खूबसूरत लड़की है। कम उम्र लग रही थी। इसने अपना चेहरा एक काली चादर में छुपा रखा था जिससे एक नकाब की शक्ल बन रही थी, और साथ ही उसने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस अंधेरी रात में इस नौजवान लड़की का क्या काम है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है?
जिसके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी हैं। मगर फिर मैंने सोचा कि ये चाहे लोगों की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं, कहीं ये लड़की मजबूर ना हो और इसे सहारे की ज़रूरत ना हो। बस यही इरादा करके मैंने अपनी गाड़ी साइड पर रोक दी। साहब, मेरा घर थोड़ी दूर है, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? वो गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोली। उसके चेहरे पर नकाब तो ज़रूर था, मगर उसकी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। मैं तो उसकी आंखों को देखकर किसी दूसरे जहां में चला गया। उसकी नकाब से झांकती आंखें जैसे चौदहवीं का चांद बादलों से झांक रहा हो। क्या साहब, आप मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा सकते हैं? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं चौंकते हुए बोला तो वो गाड़ी का पिछला शीशा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो बोली जहाँ उतरना होगा आपको बता दूंगी। मैंने कहा आप हैं कौन और यहाँ कैसे हैं? मैंने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं, इस तरह अकेली लड़कियों का बाहर फिरना अच्छी बात नहीं। बोली दरअसल हम खाना बदोश लोग हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हमारा ठिकाना एक नहीं है। पेट की आग मिटाने के लिए मैं घर से निकल जाती हूँ। यहाँ पास ही एक घर में काम करती हूँ, इसीलिए रात को आने में देर हो जाती है। दूर से आपकी गाड़ी की लाइट्स देखी तो आपसे लिफ्ट मांग ली। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। कुछ लम्हे उसे खामोशी से ही देखता रहा, फिर चुपके चुपके गाड़ी के शीशे में उसकी नशीली आंखों को देखता रहा। बस जी यहीं रोक दें, एक जगह आकर उसने खामोशी तोड़ते हुए मुझसे कहा था। मैंने गाड़ी रोक दी और वो शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी से उतर गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर मेरे ख्यालों में उसका चेहरा बस गया था। दूसरे दिन फिर इसी जगह गाड़ी खड़ी थी। मैंने उसके कहे बगैर ही गाड़ी रोक दी, वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? मैंने शीशे में उसे देखते हुए कहा था। जी क्या बताऊं? वो जल्दी से बोली, जैसे मेरे बोलने का पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। क्या तुमने कभी इस रास्ते में जिन भूत देखे हैं? मैंने पूछा। क्या? वो मेरी बात सुनकर अजीब से अंदाज में हंसने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आप हंस क्यों रही हैं? मैंने पूछा। आप जैसे पढ़े लिखे शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी तो आएगी ना। बहरहाल मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा। इतना कहकर लड़की खामोश हो गई तो मुझे अपने इस सवाल पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। मेरा नाम शाकिरा है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया। वो रात को रास्ते में मेरा इंतज़ार करती और मैं उसे उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ देता। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बॉस से छुट्टी लेकर शाम को ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे शाकिरा का ख्याल आया कि कहीं रात को वो फिर मेरा इंतज़ार न कर रही हो। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, ऐसी ही सोचें सोचते हुए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर रास्ते में जिससे मुझे शाकिरा मिलती थी, अभी मैं वहाँ से थोड़ी दूर ही था कि मुझे उसी रास्ते में शाकिरा किसी लड़के के साथ गुजरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब भी नकाब ही था। वो उस लड़के की बाहों में बाहें डाले आगे बढ़ रही थी। उस वक्त मुझे शाकिरा पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। जाने क्यों मुझे उसके इस अमल से तकलीफ हो रही थी। मैंने गाड़ी रोक दी और उन पर नजरें गाड़ दी। इन दोनों का रुख एक पहाड़ की तरफ था। कुछ ही देर में वो पहाड़ के पीछे चले गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ के पास जाकर रोक दी। अचानक ही मुझे शाकिरा के कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं गुस्से के आलम में गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बाहर आ गया। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो चौंक गया। रात बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी, जिसकी वजह से वहाँ पाँव के निशान नुमायां नज़र आ रहे थे। कदमों के निशान मुझे कशमकश में डाल रहे थे। 2 पाँव के निशान तो बिल्कुल ठीक थे, मगर पाँव के 2 निशान उल्टे दिखाई दे रहे थे। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिला रही थी। लगता था कुछ गड़बड़ है, मुझे हकीकत जानना होगी। ये सोचकर मैंने कदम पहाड़ की तरफ बढ़ा दिए। मैं छुपकर जा रहा था। फिर मेरी आंखों ने एक हैरानकुन मंजर देखा। शाकिरा लड़के के बहुत करीब बैठी हुई थी। अरे अपने चेहरे से नकाब तो हटा दो, वो मोहब्बत भरे लहजे में उससे कह रहा था। मुझे देखने के बाद
تم یہاں سے جا نہیں سکوگے۔ اس کی شیریں آواز گونجی تھی۔ ہاں، تمہیں دیکھنے کے بعد میں کہاں جا سکوں گا بھلا؟ لڑکے کی آواز آئی تو شاکرہ نے ہاتھ بڑھا کر نقاب اتار دیا۔ نقاب اتارتے ہی لڑکے کی ایک چیخ گونج اٹھی اور میں بھی اپنی جگہ دہل گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا۔ شاکرہ کا آنکھوں سے نیچے کا تمام چہرہ کالے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا، سرخ ہونٹوں سے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے شاکرہ نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ لڑکا تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ پھر شاکرہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے اس کو گوشت اتارنے لگی اور میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گاڑی تک آ گیا۔ میں گھر کیسے پہنچا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں نے رات کو دیر تک آنا چھوڑ دیا۔ میں شام کو دوسری طرف سے آتا تھا۔ ایک شام کو شاکرہ کو وہاں کھڑے پایا، شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا کہا، مگر میں نے گاڑی نہیں روکی بلکہ گاڑی اس کے اوپر سے گزارنا چاہی۔ میری گاڑی اسے کچلنے ہی والی تھی کہ وہ ایک خوفناک پرندہ بن کر اڑ گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی گاڑی نہیں روکی اور اچانک وہ میری گاڑی کی چھت پر بیٹھ گئی۔ ابراک، وہ بولی، تم نے میرے ساتھ دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس کی خوفناک آواز مجھے سنائی دی اور پھر وہ اڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے اس راستے میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے اوپر بیتی داستان سنا کر ابراک تو خاموش ہو گیا۔ میں گہری اور تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار سارے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ابراک خوفناک لہجے میں بولا۔ ابراک، میرے خیال میں تمہیں کسی بزرگ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے ابراک کو مشورہ دیا، لیکن یار جب سے میں نے راستہ بدلا ہے وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ابراک نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے بولا، تم آئندہ کبھی اس راستے سے مت آنا۔ میں نے اسے ہدایت کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، ابراک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے بعد گھر چلا آیا، مگر سارا راستہ ابراک کی سنائی ہوئی کہانی میرے دماغ میں گونجتی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اب بھی جن بوت ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس ویران راستے سے ابراک کی کٹی ہوئی لاش اس کے گھر والوں کو ملی تھی۔ اپنے دوست کو کھو کر میں بہت غمگین ہو گیا تھا۔ بار بار اس کی باتیں اور اس کی شرارتیں یاد آ رہی تھی، جبکہ گاؤں والے بھی بہت پریشان تھے۔ گاؤں کے کافی لوگ اس ویرانے میں چڑیل کو دیکھ چکے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ابراک کو اسی چڑیل نے قتل کیا ہے۔ پھر میں نے ابراک کی سنائی ہوئی داستان سنائی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد میں اس نقاب پوش لڑکی کو اکثر اس ویرانے میں دیکھتا تھا، بلکہ آدھی رات کو گاؤں کے قریب بھی بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا تھا، مگر کبھی میں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ قصہ مختصر کہ گاؤں والوں نے ایک عامل بابا کو بلایا، جس نے رات کو چلا کر کے اس چڑیل کو ختم کر دیا۔ جس دن عامل بابا نے چلا کیا، اس دن چڑیل کی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی چیخیں سنائی دی۔ اس دن کے بعد سے اس چڑیل کو اس ویرانے میں بھی نہیں دیکھا گیا، نہ ہی گاؤں کے آس پاس بھٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔